वो साक्षी वो है जो अनुभव कर रहा है, जिसको अनुभव हो रहे हैं, जो अनुभवों का साक्षी है। तो द्वैत हो गया। वो ब्रह्म क्या है? ब्रह्म दोनों है, साक्षी भी है और साक्ष्य भी है, दृष्टा भी है और दृश्य भी है। ब्रह्म का तत्व क्या है? साक्षी ही है, क्योंकि जो दृश्य है वो बदलता रहता है, मिथ्या है। जैसे मिट्टी और घड़ा, क्या वो मिट्टी है? क्या वो घड़ा है? जब उनमें भेद कर दिया जाए नाम रूप और तत्व में, तो हम ये कहेंगे कि देखिए वो है तो मिट्टी, घड़े के रूप में प्रकट है मिट्टी, ये द्वैत हो गया। लेकिन ध्यान से देखेंगे तो वो एक ही चीज है, मिट्टी ने ही घड़े का रूप लिया है, दो नहीं है। ये मिट्टी और घड़े का विभाजन चित्त ने किया है। कभी कभी चित्त के लिए बहुत अच्छा होता है, आसान होता है कि वो तत्व को भूल जाए और नाम रूप को ही देखे, क्योंकि अब घड़ा उपयोगी हो जाता है। अगर आप कोई कहे बेटा मिट्टी ले आना थोड़ी सी, मुझे पानी भरना है, तो आप हंसेंगे मिट्टी में पानी क्यों भरना चाहते हैं आप, बोलिए। तो वहां पर चित्त को बहुत आसान हो जाता है नाम रूप को सत्य मान लेना कि घड़ा ले आओ, उसमें पानी भरना है। अब सब समझ जाएंगे मिट्टी को अनदेखा कर दिया गया है। माया में माया ही काम आती है। तो बहुत से लोग ये पूछते हैं कि भेद ही क्यों करना है, फिर यही तो उपयोगी है। ये इसको भी स्वीकार करना है कि भेद भी उपयोगी होता है, ऐसा नहीं। अनुभव और अनुभवकर्ता में भेद उपयोगी, तो माया में अनुभव उपयोगी है, तत्व को भुला देना है। और अद्वैत में न उपयोग है न अनुपयोग है न भेद है न अभेद है, कुछ भी कहना उचित नहीं, मौन है वहां पे। तो ब्रह्म क्या है? मौन है। और जब बोलना शुरू करते हैं तो फिर अब तरह तरह की चीजें हो गया। वो हमें कहाँ स्थित रहना है? अगर आप ज्ञान मार्ग पे चल रहे हैं तो सिफारिश ये की जाती है कि आप साक्षी में स्थित रहें, साक्षी भाव में स्थित रहें। ब्रह्म में स्थित रहना संभव नहीं है, जीव नहीं रहेगा, वो ज्यादा दिन नहीं बचेगा। और जरूरी भी नहीं, क्यों? ब्रह्म तो पहले से ही है, वो तो जो भी है वो ब्रह्म ही तो है। अब कहाँ स्थित रहूंगा? क्या हो गया है कि जैसे तत्व को भुला दिया गया है, उस तरह हमने साक्षी को भुला दिया है और माया को सत्य मान लिया है, जो इस जीव को थोड़ा सा परेशान करता है। इसलिए साक्षी में स्थित रहना उपयोगी देखा जाता है। अंत में ज्ञान मार्ग में कह दिया जाता है, जब आप थोड़े आगे बढ़ जाएंगे ज्ञान मार्ग में, तो गुरु तो यही कहेगा, ये क्या पागलपन है, कहाँ स्थित रहना चाहते हो जो प्राकृतिक है सबसे अच्छा है, ज्ञान बीज है, बस बहुत है। तो ज्ञान मार्ग न्यूनतावादी मार्ग है। यहाँ पे तब तक कुछ नहीं करवाया जाता जब तक वो बहुत आवश्यक ना हो जाए। तो अगर आपको कहीं स्थित रहने की आवश्यकता पड़ रही है तो फिर कहा जाएगा हाँ हाँ साक्षी भाव में रहो, साक्षी मैं साक्षी हूँ, इस भाव में स्थित रहो। जिस दिन आप इससे बोर हो गए, तंग आ गए, ये क्या है, उस दिन छोड़ देना है, किसी काम का नहीं है। न मैं हूँ, न साक्षी है, नाम रूप है, न माया है। इसी को हम कहते हैं ब्रह्म, शून्यता। शून्यता में कैसे स्थित रहूं? वो पागलपन है, वो नहीं होना चाहिए। जो है अभी वो सबसे अच्छा है।